आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिविल में 2D प्लान। उसको किस तरीके से हम पूरा स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं, कैसी वॉल रहेंगी, इनर वॉल, आउटर वॉल, डोर, लेफ्ट बाथ का डोर क्या रहेगा, मेन डोर का साइज क्या रहेगा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो कैड को स्टार्ट करते हैं। ऑटो कैड को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऑटो कैड पर क्लिक करना है। तो ऑटो कैड को जो स्टार्ट होता है उसका ये वेलकम विंडो कहलाता है। यहाँ पर हमें एक कैड DWT को स्टार्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा कहलाता है वर्किंग एरिया। इसके लिए मैं बेसिक वीडियो ऑलरेडी एक पहले क्रिएट कर चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ये 2D ड्राइंग्स भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और आई बटन पे जाने के बाद भी आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ प्लान के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑटोकैड को कभी भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट रहती है वो डेसिमल पर रहती है। तो यूनिट को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यूनिट कमांड का यूज करेंगे, यदि आपको फिट और इंच पर क्रिएट करना है तो। नहीं तो हम अदरवाइज उसको mm या मीटर पर क्रिएट करना है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम क्या चाहते हैं, हमको फिट और इंच पर क्रिएट करना है, तो फिट और इंच में क्रिएट करने के लिए हमको यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और यूनिट को चेंज करने के लिए आपको UN एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने UN लिखा, देन एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स जो कमांड होती है वो ड्राइंग यूनिट्स वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरफेस कहलाता है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे डेसिमल, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आर्किटेक्चरल को क्लिक कर रहा हूँ। देन प्रिसीजन में आपको 1/2 क्लिक करना है। देन और आपको हमेशा यहाँ पर जो स्केल्स की यूनिट्स है वो हमेशा आपको सबसे जो छोटी यूनिट होती है, यदि आप फिट और इंच का यूज करते हैं तो आपको हमेशा इंच रखना है। यदि आप मीटर में बना रहे हैं तो आपको मिलीमीटर रखना है। आप यहाँ पर किसी भी यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिलहाल से हम यहाँ पर इंच का यूज करने वाले हैं। देन ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स को चेंज कर दिया, लेकिन ये जो यूनिट है वो सिर्फ चेंज हुई है, इस पर काम करेंगे। पर आपको यूनिट्स को यदि शो भी करवाना है कि आपने जैसे 30 फीट लिखा तो आपको वो शो भी करना चाहिए। तो उसको लिए आपको शो करवाने के लिए आपको करना है डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यदि आप विंडो का यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन ये मैक है इसलिए मैक में आपको सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है मॉडिफाई। देन सेम ऑप्शन आपको मॉडिफाई डायरेक्ट उसमें शो हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप उसकी बढ़ जाती है। इसके बाद आपको करना है प्राइमरी यूनिट्स, और यहाँ जाने के बाद आपने जो सेम चेंज वहाँ किए थे वही चेंज आपको यहाँ पर करना है। डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल, और यहाँ से प्रिसीजन में आपको डालना है 1/2। जो आपने वहाँ पर इनपुट किया था वही आपको सेम चेंजेस यहाँ पर करना है। देन आपको प्रेस करना है ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं आपके पास वो यूनिट्स हैं यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। देन इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स को चेंज कर दिया है, और यहाँ से हमने जो यूनिट्स को शो करता है उसको भी चेंज कर दिया है। देन अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि हम कितने बाय कितने का प्लान को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक 30x40 का जो प्लान है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल या प्लान बना के बताता हूँ। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा आप इसको नंबर ऑफ तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल कमांड से, आप चाहें तो पॉलीलाइन से, पॉलीगॉन से, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल से मैंने इसको REC रेक्टेंगल कमांड का यूज किया, या आप यहाँ जाने के बाद भी रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड, देन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है 30 फीट। फिट लिखने के लिए एंटर के जस्ट बटन के बगल में एक बटन होती है, यदि आप सिंगल प्रेस करते हैं तो फिट आएगा, यदि शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो उसमें इंचेस बनेगा। टैब प्रेस करने के बाद आपको लिखना है 40 फीट, देन एंटर। तो और उसके बाद आपको क्लिक करना है टॉप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30x40 का आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो पूरा है प्लान है वो क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो इसको लाइन से, आप चाहें तो पॉलीलाइन से, पॉलीगॉन से, नंबर ऑफ तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इतना क्रिएट करने के बाद अब हमें बात आती है आउटर वॉल की।
आउटर वॉल कितने की रखना है, कितने इंचेस की रखना है, तो यहाँ पर आप उसको 9 इंच या 4 इंच, 14 इंच या 20 इंच की रख सकते हैं। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग अलग साइज़ देते हैं। फ़िलहाल से मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 4 इंच की वॉल ही दे रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको वॉल का साइज़ चेंज करना है। तो मैंने ओ एंटर किया और यहाँ करने के बाद मैंने लिखा 4, शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर 9 इंच, आउटर वॉल जो है वो 9 इंच की प्रेस कर रहे हैं हम, 9 इंच, देन एंटर। और ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद इनर साइड में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर साइड में जो वॉल है वो आउटर वॉल पूरी ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है, 9 इंच की वॉल। देन इसके बाद अब यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट क्या है, एक मास्टर बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, लिविंग रूम चाहिए। ऊपर जाने के लिए हमको सेकंड फ्लोर पर या फर्स्ट फ्लोर पर हमको स्टेयर की ज़रूरत है, ओपन स्पेस भी चाहिए, लॉन भी चाहिए। तो ये सब जो हमारा मटेरियल है फुलफिल करना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको बेसिक आइडिया बता देता हूँ, या हम इसको डायरेक्ट बनाते चलते हैं। तो हम देन क्लिक करते हैं यदि इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड करने के लिए एक्स प्रेस कर सकते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा अलग अलग लाइन पर ब्रेक हो जाए। देन इतना करने के बाद आपको लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना ओ एंटर। यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिस्टेंस लेते हैं, आप यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 फीट, देन एंटर। और इस साइड देन हम इसको डिस्टेंस लेते हैं 4 इंच। तो यहाँ पर जो हमारे पास रूम है ये 15 फीट का हो चुका है और रिमेनिंग अमाउंट इस साइड बचा हुआ है। देन अपर साइड से हम नीचे की तरफ आते हैं 14 फीट, एंटर। तो हमारे पास एक 15 बाई 14 का ऑलरेडी जो मास्टर बेडरूम है वो क्रिएट हो चुका है। और इस लाइन को क्लिक करने के बाद लोअर साइड आएंगे 4 इंच, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं एक 15 बाई 14 का रूम यहाँ पर क्लिक हो चुका है। देन हम और नीचे आ जाते हैं इस टाइप और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 8 फीट, एंटर। देन लोअर साइड आ जाते हैं 4 इंच, एंटर। इतना क्लिक करने के बाद हम और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर 5 फीट, एंटर। लोअर साइड आना है हमको, यहाँ पर हम स्टेयर बना लेते हैं 5 फीट, एंटर। अगेन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद 4 इंच, एंटर, 4 इंच, एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो पार्ट है मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और इतना करने के बाद हम TR डबल एंटर या सिंगल एंटर प्रेस करने के बाद इसको ड्रॉ कर लेते हैं। डबल एंटर जो हमारे 2018 के नीचे वाले वर्जन्स हैं उनमें यूज करना पड़ता है और जो हमारे 2018 के बाद वर्जन है उस पर हम डायरेक्ट TR एंटर करने के बाद ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस टाइप का इतना पार्ट ड्रॉ हो चुका है। देन मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर से लिया ऑफसेट, ओ एंटर। और यहाँ पर हमने लिया 4 फीट या 5 फीट, मैंने डिस्टेंस लिया 5 फीट। और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट लाइन और अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ की 4 इंच की। तो इस तरीके से एक मैंने ड्रॉ किया 4 इंच, एंटर, और लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ओके, ओ एंटर, 4, शिफ्ट के साथ इंच दबाना और उसके प्रेस करने के बाद 4 इंच लेना। तो हमारे पास इतना जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। TR एंटर करने के बाद हम यहाँ से इस पार्ट को डिलीट कर देंगे ताकि ये पूरा इस साइड हो जाएगा तो हमको ट्रिम करने पर दिक्कत आएगी। देन हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और ओ एंटर करने के बाद हम एक और डिस्टेंस लेते हैं 23 फीट, देन 23 फीट, एंटर। और क्लिक करने के बाद हम लेंगे 4 इंच, एंटर। तो हमारे पास इस तरीके का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हम डोर्स को क्रिएट करेंगे। पहले हम यहाँ पर डोर्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। जो मेन डोर होता है वो आप 4 फीट या 3 फीट 6 इंच का रख सकते हैं। और जो हमारे रिमेनिंग डोर रहेंगे जैसे कि लेथ बाथरूम हम और किचन या फिर हमारा टेम्पल मंदिर का जो दरवाज़ा रहता है वो आप 2 फीट 6 इंच का ले सकते हैं, 2 फीट 6 इंच। आप चाहें तो 3 फीट का भी ले सकते हैं। और जो रिमेनिंग डोर्स रहेंगे वो आप 3 फीट के रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर को प्रेफर कीजिए
कि 4 फीट या 3 फीट 6 इंच को रखिए, ताकि जो आपके बड़े फर्नीचर्स वगैरह हैं या कोई आपका और अदर प्रोडक्ट है वो आपका आसानी से अंदर या बाहर जा सके। नेक्स्ट जो हमारे पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम डोर को ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इस रूम से डोर को स्टार्ट करते हैं। तो सी प्रेस करने के बाद सर्कल, और आपको इनर साइड पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है 3 फीट एंटर। तो आपका जो ड्रॉर है वो ड्रॉ हो जाएगा, और टी आर एंटर प्रेस करिए और यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर दीजिए। देन इस पार्ट को ट्रिम कर दीजिए और यहाँ से हम इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे। तो हमारा जो एक डोर है वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर भी एक डोर को ड्रॉ करेंगे, तो सी एंटर, और इसके इनर पार्ट में जाने के बाद 3 फीट एंटर, टी आर डबल एंटर, और यहाँ से हम करने के बाद इसको ट्रिम करेंगे इस टाइप से। तो हमारे पास जो इसके दोनों डोर हैं वो क्लिक हो चुके हैं, और इसका भी हम पार्टीशन कर लेते हैं, ओ एंटर। देन यहाँ पर हम डिस्टेंस डालते हैं 7 फीट एंटर, और क्लिक करने के बाद हम इसका ऑफसेट लेते हैं। देन यहाँ पर हम लेते हैं 4 इंच का, और टी आर एंटर प्रेस करने के बाद इस पार्ट को ट्रिम, देन इस पार्ट को ट्रिम, और इसको हम कर लेंगे रिमेनिंग को डिलीट। इतना क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 रूम तैयार हो चुके हैं। इसको हम मास्टर बेडरूम बनाने वाले हैं और इसको हम टॉयलेट बनाएंगे। यहाँ पर हम किचन को क्रिएट करते हैं। किचन को बनाने के लिए शिफ्ट एंटर, और यहाँ पर हम डोर इसको भी बनाएंगे 2 फीट 6 इंच एंटर, और इतना करने के बाद टी आर एंटर। देन इसको हम ट्रिम करेंगे, और यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम करने के बाद इसको भी हम ट्रिम करेंगे, और इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास इतना पार्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आप चाहें तो हम एक ओपन स्पेस भी दे सकते हैं। तो ओ एंटर, और ओपन जो स्पेस है उसको हम रखते हैं लगभग 3 फीट 6 इंच एंटर, और इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का आ जाता है। और इसको भी हम ऑफसेट 4 इंच की वॉल को क्रिएट करते हैं इस टाइप से। देन टी आर एंटर प्रेस करने के बाद आप इसको ट्रिम कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास इतना ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पर सी प्रेस करने के बाद आप एक डोर क्रिएट करिए, और डोर का साइज आप रखें यहाँ पर 2 फीट 6 इंच। देन एंटर, टी आर एंटर प्रेस करने के बाद आप इसको ट्रिम करिए, देन इसको भी ट्रिम करिए, और यहाँ से इसको भी ट्रिम करिए, और इस पार्ट को आप कर सकते हैं डिलीट। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे डिलीट। तो अब आप देख सकते हैं इसको हम किचन बनाएंगे। ये हमारा ओपन स्पेस रहेगा जो किचन में रहेगा, ताकि इसका वेंटिलेशन सिस्टम सही रहे। यहाँ पर हम मास्टर बेडरूम बना रहे हैं, ये हमारा डक्टिंग वाला एरिया हो जाएगा। इसको हम टॉयलेट रखेंगे, और यहाँ से हम बनाने वाले हैं स्टेयर। तो टी आर एंटर प्रेस करने के बाद आप इस पार्ट को कर दीजिए ट्रिम, और इस पार्ट को भी कर दीजिए ट्रिम। यहाँ पर हम लिविंग रूम या हॉल या फिर डाइनिंग रूम, जो भी आप बोल सकते हैं, इसको बना लेंगे। इतना क्लिक करने के बाद एक अगेन हम डोर करेंगे सी एंटर, और क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस डोर का हम साइज देंगे 3 फीट 6 इंच एंटर, और टी आर एंटर करने के बाद इस पार्ट को हम ट्रिम करेंगे, देन इस पार्ट को भी ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन डोर हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप एल एंटर करिए, और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। लगभग एक लाइन बनाइए आप 2 फीट की, या आप एक लाइन को ड्रॉ करिए यहाँ तक। इतना करने के बाद आप इसका एल एंटर कर दिए, और यहाँ से मिड पॉइंट से एक लाइन बनाइए। यहाँ पर हम एक डोर देने वाले हैं 8 फीट का, तो ओ एंटर, और 4 फीट एंटर। 4 फीट इस साइड और 4 फीट का डिस्टेंस इस साइड लेंगे। देन टी आर एंटर करने के बाद हम इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे। यहाँ पर हमारा रहने वाला है मेन डोर। ओके फ्रेंड्स, 8 फीट का मेन डोर रहेगा। और इतना करने के बाद अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ स्टेयर्स। तो स्टेयर देने के लिए आपको सिंपली एल एंटर करना है, और यहाँ जाने के बाद हम क्लिक करेंगे। तो जो हमारी स्टेयर होती है वो डिपेंड करती है हाइट पर। जैसे कि मैंने हाइट अपनी जो बिल्डिंग है या हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी मैंने हाइट यदि दे दी 10 फीट, यदि मैंने 10 फीट उसकी हाइट दी है तो 1 फीट में होते हैं 12 इंच, और यदि 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो हमारे 10 फीट में 120 इंच होंगे। और यदि आपने इसमें राइजर 8 इंच का रखा तो आप 120 में से 8 इंच को डिवाइड करें,
तो जो आपका आंसर आएगा आपकी स्टेयर उतनी बनने वाली है। तो मैंने फ़िलहाल से ओ एंटर किया और एक 3 फीट का ऑफसेट लेते हैं। देन क्लिक करने के बाद हम इसका ऑफसेट लेंगे 3 फीट। और आपको बता दें जो राइजर होते हैं वो स्टेयर में जो हाइट होती है उसको राइजर बोलते हैं, और जो ट्रेड होते हैं जहाँ पर हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं। तो मैंने इसका अगेन ऑफसेट लिया और यहाँ पर हमने अगेन लिया 10 इंच एंटर, और क्लिक करने के बाद हमको मल्टीपल बार क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं मल्टीपल का या एम एंटर, और क्लिक करने के बाद आप इस पर नॉर्मल क्लिक करते जाइए जितने भी आपको स्टेयर बनानी हो, और एल एंटर करने के बाद आप इसको जोड़ दीजिए इस टाइप से। देन आप यहाँ पर टी आर एंटर प्रेस करिए और इसको रिमूव कर दीजिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस टाइप से चढ़ने के बाद यहाँ से टर्न लेंगे और इस तरीके से हम जो हमारा फ्लोर रहेगा रूफ उस पर हम पहुँच जाएंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा तो जो मकान का बेस था वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किस तरीके से इस पर ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको रह गए हमारे कॉलम्स। कॉलम को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना है रेक्टेंगल कमांड का, और कॉलम भी डिपेंड करते हैं हमारे बिल्डिंग के साइज के ऊपर, बिल्डिंग के हाइट के ऊपर, बिल्डिंग के जो रूम हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे कॉलम का साइज कितना रहेगा। यदि आपके कॉलम को साइज को फिक्स जानना है तो उसके लिए आपको स्टेट प्रो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑटोकैड पर हम सिर्फ प्लानिंग कर पाते हैं अच्छे से। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसकी लेंथ डालेंगे 12 इंच टैब 10 इंच एंटर। तो आप देख सकते हैं 12 बाई 10 इंच नहीं 9 इंच बनाएंगे रेक्टेंगल, और क्लिक करने के बाद 12 इंच बाई 9 इंच, और इतना करने के बाद हमको इसको सिलेक्ट करना है और इसको नंबर ऑफ जो वॉल्स हैं इनको पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसका यूज करना है सिलेक्ट देन कॉपी। अब यदि हमको इस पॉइंट पर रखना है तो हमको इस बेस पॉइंट से उसको उठाना पड़ेगा। देन यहाँ पर क्लिक करना फर्स्ट, और यहाँ रखने के लिए हमको इसको अगेन यहाँ रखना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करवाइए इस पॉइंट से। देन आप इसको क्लिक करिए यहाँ पर फर्स्ट, और इसको बार बार रखना है तो आप इसका यूज़ कीजिए CP एंटर, देन बेस पॉइंट लीजिए और यहाँ जाने के बाद अगेन आप क्लिक करिए दिस पॉइंट एंड अगेन दिस पॉइंट, और इस तरीके से आप इसके जो कॉलम्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको पूरा इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर हमारे जो कॉलम्स हैं वो इस तरीके से हमको यहाँ पर रखते जाना है, और इसको आप बाहर रख लीजिए। अगेन क्लिक करने के बाद एम एंटर, देन यहाँ पर क्लिक करिए इस पर, और इसी तरीके से अगेन ड्रॉ करिए आप यहाँ पर CP एंटर, और क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर क्लिक करिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर अपर साइड का बेस पॉइंट लेंगे और यहाँ जाने के बाद एक क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें कलर्स वगैरह कर सकते हैं ताकि आपको अलग से विजुअल शो हो। यहाँ जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए, रोटेट कमांड लगाने के बाद क्लिक करिए और यहाँ पर 90 डिग्री पर इसको रोटेट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद CP एंटर, देन CT एंटर, कॉपी कमांड लगाइए और यहाँ जाने के बाद क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं दिस पॉइंट इस टाइप से। तो एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉलम्स है वो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर भी यदि हम कॉलम चाहिए तो हम इसको यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं इस टाइप से। यदि नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिए, देन इस बेस पॉइंट को लेने के बाद आप इसको ट्रैक करते हुए यहाँ पर रख सकते हैं। और एक कॉलम्स को आपको अगेन सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आप यूज करिए CP एंटर। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ट्रैक करिए आप इस पॉइंट से, और इस टाइप से आप इसको ट्रैक करते हुए यहाँ पर रख सकते हैं। अगेन यहाँ आपको रखना है तो यहाँ से ट्रैक करते हुए आप इसको यहाँ पर रखिए, और एक कॉलम आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो ये हमारी जगह के हिसाब से हमको कंफर्टेबल करने पड़ते हैं। यदि आप इनमें कलर करना चाहते हैं तो
तो आपको यूज करना पड़ेगा H एंटर। और यहाँ पर हम एक ही कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ जाने के बाद आप क्लिक करिए सॉलिड, और सॉलिड पर आप क्लिक करें कलर में। तो यहाँ पर हम जो आपकी इच्छा हो वो कलर को हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कलर या ब्लू कलर कर दिया। और यहाँ जाने के बाद क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड, इस टाइप से हमारे जो कॉलम्स हैं उनमें हमने क्लिक कर दिया, हर सभी कॉलम्स में इस टाइप से। तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो ऑलरेडी पूरे क्लिक हो चुके हैं। इस टाइप से हमने कॉलम्स पर क्लिक कर दिए और आप देख सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको कॉलम्स पर क्लिक करते जाना है, ताकि आपकी जो कॉलम्स हैं वो अलग टाइप से विजुअल हों और आपको आसानी से समझ में आ सके कि हाँ ये हमारे कॉलम्स हैं। और जो कॉलम्स का ये डिस्टेंस होता है ये आपको एक नॉर्मली रखना है, 10/15 में आपको कम से कम आपका एक कॉलम होना चाहिए। देन क्लिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, ताकि आपका जो कॉलम है वो सभी में एक्टिव हो जाए। आप इस कॉलम का कोई भी कलर आप इनमें डाल सकते हैं। इतना करने के बाद जो हमारा मकान है वो कुछ इस टाइप का आपको शो होने लगेगा। आप चाहें तो इस कॉलम को यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत फिलहाल से मुझे नहीं लगती है कि देना है। ओके फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल जेड कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद देन आप क्लिक करिए इसको, और यहाँ जाने के बाद आप सिलेक्ट करिए, देन डिलीट करिए। ओके, ये एक्चुअली में क्या है, सभी के साथ इसका रिलेशन है, तो हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज सभी में है इसलिए हम इसको अभी डिलीट नहीं कर सकते। एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देन ये डिलीट होगा। एक कॉलम हमको यहाँ भी रखना पड़ेगा। देन इतना क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें क्लियर करना है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट किस जगह पर है। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा मल्टीपल टेक्स्ट, या आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट कमांड का। यहाँ जाने के बाद फर्स्ट पॉइंट दीजिए, देन सेकेंड पॉइंट दीजिए, और यहाँ पर आप उसको डिस्कस कीजिए कि यहाँ पर है मास्टर बेड रूम 15 फीट बाय 14 फीट, एंटर, और बाहर क्लिक कर दीजिए। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके जो साइज़ है वो 0 इंच दिया हुआ है, आप उसको कर दीजिए 1 फीट, एंटर। तो जो आपका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा और आप बाहर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का आ जाएगा। और इतना क्लिक करने के बाद आप इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शंस आएगा, आप उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप कर दीजिए सेंटर। तो थोड़ा सा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से दिखने लगेगा। अब आपको देना है किचन का साइज़। तो किचन को साइज़ देने के लिए आपको डायमेंशंस पर जाना पड़ेगा और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दीजिए, देन सेकंड पॉइंट दीजिए, और इसके जो बीच का डायमेंशंस है यहाँ जाने के बाद आप क्लिक करिए फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, और क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो साइज़ है वो आपको बहुत ही छोटा दिख रहा है और 9 फीट 10 इंच है। तो इस साइज़ को इंक्रीज करने के लिए आपको क्लिक करना है डी एंटर। यहाँ जाने के बाद हमको जाना है मॉडिफाई, और आपको टेक्स्ट से भी इसका साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा फिट पर जाएं और इसके जो साइज़ 1 लिखा हुआ है यहाँ पर आप कर दीजिए 20, एंटर, देन क्लोज। तो जो आपका जो साइज़ है वो 9 फीट वो आप देख सकते हैं, आपको अब ये क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पर हम पहले डायमेंशंस को सभी जगह के शो कर देते हैं, ताकि इसके जो रिमेनिंग डायमेंशंस हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक बार में दे सकें बाद में। अगेन इस पॉइंट से इस यहाँ तक का जो डायमेंशंस है वो 3 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशंस है वो सेम रहेगा। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो आपको देख सकते हैं 15 फीट 4 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 7 फीट 8 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशंस रहेगा वो 7 फीट 8 इंच, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो है 23 फीट
ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट। डायमेंशंस में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट, तो 23 फीट आएगा। और अब हम यहाँ पर क्लियरली कर लेते हैं, जैसे मास्टर बेडरूम है तो यहाँ जाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C कॉपी किया, और यहाँ जाने के बाद और इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और इसमें डबल क्लिक करने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे किचन, KITCHEN किचन। और जिसका साइज हम कैसे देंगे, इसका साइज हम देंगे 9 फीट 4 इंच इंटू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 9 फीट 10 इंच और बाहर क्लिक कर देंगे। और बाद में हम इस पार्ट्स को दोनों को डिलीट कर देंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से हमको यहाँ पर शो होने लगेगा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो हमारे पास है मास्टर बेडरूम और किचन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स। और बाद में आप इसको यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको। इसी तरीके से आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अगेन मैंने पेस्ट किया वैल्यू को और यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर हमने लिखा लिविंग रूम। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लिविंग रूम और इसके साइज को भी हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी हमारा साइज रहेगा। तो ये हमारा लगभग जो साइज है वो है 9 फीट 4 इंच इंटू 23 फीट, और ये हमारा जो हो जाएगा लिविंग रूम हो जाएगा। यहाँ पर हम टॉयलेट रहेगा, ये हमारा डक्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर राइजर और ट्रेड आप दिखा सकते हैं, ये हमारा ओपन स्पेस रहेगा। यहाँ पर हम लॉन आप लिख सकते हैं, लॉन, कंट्रोल V। तो ये हमारा जो रहेगा एरिया जो रहेगा हमारा लॉन रहेगा। यहाँ जाने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप देखिए लॉन, और लॉन का भी आप साइज दे सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा रहेगा ओपन स्पेस या ओपन एरिया, आप जो चाहें उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ओपन एरिया इस टाइप से। देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं टॉयलेट वगैरह, जो भी आपको देना चाहें उसका साइज लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आप चाहें तो इस डक्ट एरिया को आप इस टाइप से शो कर सकते हैं, ऐसे L इंटर करने के बाद आप इसको जोड़ दीजिए इस टाइप से। तो ये हमारा डक्ट वाला एरिया हो जाएगा। अब यदि आपको जो पूरा प्लान है वो इस तरीके से पूरा ड्रॉ होना है, तो आप देख सकते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने इसको ड्रॉ किया है। यदि आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ये बता सकते हैं, इसको फर्नीचर रख सकते हैं, इसमें कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से रखना है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे टॉयलेट वगैरह आपको दिखाना है तो यहाँ पर आपको एक हमारे पास टूल है, ऑलरेडी मेरे पास लाइब्रेरी नाम से सेव है, और आप चाहें तो TP एंटर करके टूल पैलेट्स को निकाल सकते हैं। विंडो पर हैं तो आप कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करिए तो आपके पास टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ जाने के लिए हम सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और मेरे पास एक लाइब्रेरी नाम से फोल्डर ऑलरेडी है, तो या फिर मैं यहाँ जाने के बाद क्लिक कर रहा हूँ इस टाइप से, और यहाँ हमारे पास लाइब्रेरी नाम से फ़ोल्डर है। देन मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ़ोल्डर ओपन हो चुका है लाइब्रेरी नाम से। इतना करने के बाद एक ड्राइंग है और ये हमारा लाइब्रेरी है। यहाँ पर मैं जाता हूँ ब्लॉक, या फिर मैं क्लिक कर सकता हूँ आई एंटर। तो जैसे ही मैं आई एंटर करता हूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे, और यदि आप चाहें तो आई एंटर करें, यहाँ भी टूल्स आएंगे। पर इस ड्राइंग पर वो ऑटोमेटिक सेव नहीं है, वो मेरे लाइब्रेरी वाले नाम पर सेव हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान चलिए मुझे एक सोफ़ा चाहिए तो मैं सोफ़ा को बाहर ले आता हूँ इस टाइप से, और मुझे मान के चलिए एक डिनर टेबल चाहिए तो मैं उसको भी बाहर ले आता हूँ इस टाइप से। ओके, वो आ चुका है हमारे पास। इसके बाद मैं यहाँ से, और मुझे फर्नीचर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपको जो भी नंबर की रिक्वायरमेंट पड़े आप यहाँ जाने के बाद आप उसको सिंपली क्लिक करके लेके आना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे फ्लावर्स चाहिए, इसको लाना है, तो यहाँ मैंने क्लिक करके इसको ले आया। देन आपको यहाँ पर एक बेड चाहिए तो हम जाएंगे बेड्स पर, और बेड को भी हम ले आएंगे बाहर। देन आपको जो भी फर्नीचर चाहिए हो, चेयर चाहिए आपको तो नीचे हमको चेयर वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको चेयर चाहिए तो हम यहाँ पर जाने के बाद चेयर्स को ला सकते हैं। देन आपको टॉयलेट वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आपको सभी फर्नीचर्स, टॉयलेट्स, फ्लावर्स सभी कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। कार चाहिए, कार बाहर हम ले आएंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो पूरा फर्नीचर है वो इस टाइप से आ जाएगा। इतना करने के बाद प्लांट वगैरह आपको चाहिए तो वो भी आ जाएंगे, और हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ टाइप्स की फर्नीचर है। तो हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे, और विंडो पर है तो कमांड के साथ सी प्रेस करेंगे, और हम जाएंगे अपनी ड्राइंग्स पर और यहाँ क्लिक करेंगे कमांड के साथ वी। तो आपके पास सभी फर्नीचर ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस बेड को रखना है। तो बेड को रखने के लिए आप सिंपल सिलेक्ट करेंगे और एम एंटर करने के बाद इसको यहाँ ले जाएंगे। लेकिन अभी जो बेड है वो इस टाइप से रखा हुआ, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से रोटेट कमांड का यूज़ करें, और इसको हम रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पर। तो ये इस टाइप से आ जाएगा। आप सिलेक्ट करने के बाद एम एंटर करें और बेस पॉइंट को सिलेक्ट करें आप यहाँ से, और इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं आसानी के साथ। तो आपका जो बेड है वो इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको सिलेक्ट करने के बाद इसको एम एंटर करके थोड़ा सा आप इसको नीचे रख सकते हैं इस टाइप से। तो हमारा जो बेड है वो इस टाइप से आ जाएगा। यदि आप कार रखना चाहते हैं तो कार को सिलेक्ट करें, मूव कमांड लगाएं, और यहाँ जाने के बाद आप कार पर क्लिक करें तो हमारी कार आ जाएगी, और इसको रोटेट कर लीजिए इस टाइप से। देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, 90 डिग्री पर इसको रोटेट कर लीजिए तो 90 डिग्री, देन एंटर, और क्लिक करने के बाद आप इसको मूव कर लीजिए इस टाइप से, तो कार आ जाएगी। ये कार जो है वो अलग साइज की है, तो आप इस कार को स्मॉल छोटा बड़ा करना है तो स्केल कमांड का यूज़ करके कार को आप छोटा कर सकते हैं। तो मैंने पॉइंट इसको 7 कर दिया, देन एंटर प्रेस किया, और यहाँ जाने के बाद आप इसको एम एंटर करने के बाद इस कार को अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कार की साइज़ है वो आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारी कार है वो इस टाइप से पार्क हो जाएगी यहाँ पर। यदि आप कोई जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, इनका साइज़ कम करना है तो स्केल कमांड कीजिए, और यहाँ पर आप इनका साइज़ भी कम कर सकते हैं। तो मैंने 0.05 कर दिया, ओके। तो इस जो प्लांट्स हैं आप इनको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से आप इन प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, CP एंटर, देन ऐसे आप यहाँ पर प्लांट्स को रख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो आपकी फिनिशिंग है वो आपको और अच्छा यहाँ पर क्लियरली हो जाएगा इस टाइप से। और इतना करने के बाद आपको जो रिमेनिंग पार्ट से जैसे आपको रखना है सोफ़ा, तो यहाँ से आप इसको भी मूव करवा के यहाँ पर सोफ़ा वगैरह डाल सकते हैं इस टाइप से। इसको सिलेक्ट करने के बाद CP एंटर, देन अगेन क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसको हम अगेन रोटेट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट, क्लिक करने के बाद हम इसको करेंगे इस टाइप से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सोफ़ा भी डाल दिया हमने। तो जो हमारा पूरा प्लान है वो रेडी हो चुका है। यदि आप यहाँ पर चेयर वगैरह डालना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, मूव कमांड करने के बाद आप इसको ले सकते हैं यहाँ पर। जो भी आपकी इच्छा है उस टाइप से हम इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको भी हम रोटेट कर लेंगे, RO एंटर, देन 90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे। तो हमारी जो चेयर रोटेट हो चुकी है। आप यहाँ पर टेबल वगैरह भी ला सकते हैं। तो हमारा जो पूरा एक प्लान है वो हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है। और यदि आप इसके PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना है कमांड के साथ P, और विंडो पर है तो कमांड के साथ V। यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना है ड्राइंग टू PDF पर, और यहाँ पर पेज का साइज़ को सिलेक्ट करना है। तो पेज का जो साइज़ है आपको किस साइज़ पर निकालना है, A4, A2, A3। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो पेज हैं वो आपको शो होंगे। फिलहाल से हम यहाँ यूज़ करेंगे A4, और पेज का जो साइज़ देने वाले हैं 200x297 या 297x210। आपकी इच्छा है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप पेज का यूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले की जगह विंडो पर, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, देन आपको क्लिक करना है सेकेंड पॉइंट पर। तो हमारे पास जो पूरा प्लान है वो इस टाइप से रेडी हो चुका है, और आप इसको कर दीजिए सेव एज PDF। जैसे ही आप इसको सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव कहाँ पर करना है। तो हमने लिखा यहाँ पर 2D प्लान, और यहाँ पर हम लिखा 30 फीट बाय 40 फीट, और देन सेव कर दिया। तो ये जो हमारा प्लान है वो सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट्स पर। तो हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया, देन ओके प्रेस किया। जैसे ही हमने इस प्लान को सेव किया तो हमारा जो प्लान है वो सेव हो चुका है, और इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं फ़िलहाल से। और यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा प्लान है उसकी PDF बन के ऑटोमेटिक सेव हो चुकी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से।
तो हमने पूरे मकान को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित नॉलेज एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।